हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बीएससी नोट्स। आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकॉर्डेटा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग जूलॉजी पढ़ेंगे। जूलॉजी में देखेंगे कि जो यूरोकॉर्डेटा होता है उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो जो यूरोकॉर्डेटा है उसको जनरली 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। 3 क्लासेस कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका लार्वेसिया, दूसरा आपका एसिडिसिया और तीसरा है थैलेसिया। तो लार्वेसी जो होता है वो क्या होता है, इसको भी हम लोग 2 ऑर्डर में डिवाइड किए हैं। पहला होता है एंडोस्टाइलोफोरा और दूसरा होता है पॉलीस्टाइफोरा। फिर जो एसिडिसिया क्लास होता है ये क्या होता है, क्लास दूसरा होता है। तो इसको भी हम लोग 2 ऑर्डर में डिवाइड किए हैं। पहला है एंट्रोगोना और दूसरा होता है प्लूरोगोना। तो अब लास्ट आपका कौन सा क्लास बचता है? थैलेसिया। तो थैलेसिया फैमिली को भी 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। पहला होता है पायरोसोमिडा, दूसरा होता है साइक्लोमायरिया और तीसरा होता है हेमीमायरिया। तो ये हो गया एक इसका जनरल क्लासिफिकेशन। अब हम इसको डीपली एक एक करके पढ़ेंगे। तो अब देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकॉर्डेटा में जो एक लार्वेसी, एसिडिसिया और क्या है, थैलेसिया 3 हो गए। तो इन तीनों क्लास को हम लोग पढ़ेंगे। तो जो यूरोकॉर्डेटा है उसको पता है 3 क्लास में डिवाइड किए हैं। तो इन तीनों क्लास को हम लोग एक एक करके अब पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। तो जो क्लास फर्स्ट है लार्वेसिया, इसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं? अपेंडिकुलेरिया भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ये हमेशा पूछता है कि लार्वेसिया को हम लोग दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं। तो इसका नाम है अपेंडिकुलेरिया। अब ये कैसे कैसे वर्क करते हैं ये देखिए। ये जो होते हैं फ्री स्विमिंग पेलिजेइक एंड सॉलिटरी फॉर्म में होते हैं। एडल्ट विथ परमानेंट टेल कॉन्टेनिंग ए नोटोकॉर्ड। ये क्या होते हैं, जब एडल्ट होते हैं तो इनके पास क्या होता है, परमानेंट टेल होता है। किसके साथ? नोटोकॉर्ड के साथ। सेक्सेस आर यूनाइटेड। जो इनका सेक्स होता है वो क्या होता है? यूनाइटेड होता है। यूनाइटेड मीन्स हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मीन्स जनरली बाईसेक्सुअल। तो बाईसेक्सुअल तो पता है क्या होता है, जो मेल और फीमेल सेक्स आर्गन होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब एक ही में होते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहेंगे? यूनाइटेड या हर्माफ्रोडाइट या बाईसेक्सुअल, ये सब सेम ही होते हैं। बडिंग इज अब्सेंट, यहाँ पे आपका बडिंग अब्सेंट होता है। और नो मेटामॉर्फोसिस, तो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जैसे कि जब ये एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो इनका जो टेल रीजन होता है या टेडपोल रीजन होता है वो कट हो जाता है। तो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। सिंगल पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट ओपन डायरेक्टली टू आउटसाइड। जो इनका गिल स्लिट्स होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? डायरेक्टली टू आउटसाइड होता है, ठीक। डेवलपमेंट इंक्लूड्स नो लार्वल स्टेज, यहाँ पे आपका कोई भी डेवलपमेंट्स लार्वल स्टेज द्वारा नहीं पाया जाता है। अब तो यहाँ पे हम लोग बात कर लिए लार्वेसी का। तो लार्वेसियम क्या होता है कि इसको 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है आपका? एंडोस्टाइलोफोरा और दूसरा है आपको पॉलीस्टाइलोफोरा, ठीक है। तो हम एक एक करके इसको भी पढ़ते हैं। तो ऑर्डर फर्स्ट पढ़ेंगे एंडोस्टाइलोफोरा। तो एंडोस्टाइलोफोरा क्या होता है? एंडोस्टाइल इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ फेरिंग्स। जो एंडोस्टाइल होता है वो वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स में। टेस्ट इज इनहेलेंट एंड एक्सहेलेंट पोर्स इज डिफरेंट। यहाँ पे 2 टाइप्स के पोर पाए जाते हैं, एक तो आपका इनहेलेंट होता है और दूसरा एक्सहेलेंट होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ओइकोप्ल्यूरा और एपेंडिकुलेरिया। तो ये हो गया आपका 2 एग्जाम्पल्स। अब हम ऑर्डर देखेंगे सेकेंड ऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीस्टाइलोफोरा। पॉलीस्टाइलोफोरा को क्या कहेंगे? टेस्ट इज बाइरेडियली। यहाँ पे इसका टेस्ट कैसा होता है? बाइरेडियल होता है। एंड ओनली 1 पोर इज प्रेजेंट, लेकिन सिर्फ यहाँ पे आपका एक पोर प्रेजेंट होगा, ठीक। लेकिन हम जब इसको इसमें देखे थे एंडोस्टाइलोफोरा में, तो यहाँ पे आपके 2 डिफरेंट पोर पाए गए थे। तो अब नेक्स्ट क्या है? एंडोस्टाइल इज नॉट प्रेजेंट इन द वेंट्रल साइड। यहाँ पे आपके एंडोस्टाइल नहीं पाए जाते हैं, मतलब वेंट्रल साइड पे एंडोस्टाइल नहीं प्रेजेंट होता है, या फेरिंग्स में कहीं पे भी एंडोस्टाइल नहीं पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। तो इसका एग्जाम्पल है कोएलेसिका, ठीक है। कोएलेसिकिया या कुछ भी आप लोग इसको अपने वर्ड्स में पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का प्रोनाउंसिएशन एकदम अलग होता है। तो हम लोग इसको जनरली क्या कहते हैं? कोवालेवेसिकिया, ठीक है। तो आप इसको जैसे मन करे उस वैसे पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट क्लास है आपका ACDAC। तो ACDAC क्या होता है? फिक्स्ड और फ्री स्विमिंग मेराइन फॉर्म्स। ये जो होता है फिक्स्ड होता है, फ्री स्विमिंग होता है और मेराइन फॉर्म होता है। जनरली जो ACDAC होता है वो कभी कभी फिक्स्ड होता है या फ्री स्विमिंग होता है। अब ये सिंपल और कंपाउंड होते हैं, सॉलिटरी और कॉलोनियल पाए जाते हैं। इसमें जो टेल होता है वो आपका एब्सेंट होता है, या जनरली कह सकते हैं टेस्ट इज परमानेंट एंड फॉर्म ऑफ ट्यूनिकेटा। जो टेस्ट होता है वो परमानेंट होता है और किससे मिलके बना होता है? ट्यूनिकेटा से। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विथ ए हाईली ऑर्गेनाइज्ड लार्वा स्टेट्स। जो इसका डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट यहाँ क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे आपका लार्वा स्टेज पाया जाता है, इसीलिए ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कॉलोनियल फॉर्म्स रिप्रोड्यूस बाई गैमिएशन। जो यहाँ पे आपका कॉलोनियल फॉर्म रिप्रोड्यूस होता है वो किसके द्वारा होता है? गेमेशन के द्वारा। सेक्सेस यूनाइटेड लार्वा फ्री स्विमिंग एंड हाईली डेवलप्ड एंड अंडरगोज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पे जो सेक्स होते हैं यूनाइटेड होते हैं, बाइसेक्सुअल। लार्वा जो होता है फ्री होता है, मीन्स रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? हम इसको पहले वीडियो में बताए थे। जो टेल रीजन होता है वो एडल्ट होने पे डिवाइड हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अब हम लोग इसका आर्डर फर्स्ट पढ़ेंगे। क्या है इसका? आर्डर फर्स्ट है एंट्रोगोना और सेकेंड है प्लूरोगोना। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे हम लोग एंट्रोगोना। तो एंट्रोगोना क्या होता है? बॉडी समटाइम्स डिवाइड इनटू थोरेक्स एंड एब्डोमेन। जो इसका बॉडी होता है वो यहाँ पे आपके दो रीजन में डिवाइड हो जाता है, थोरेक्स और एब्डोमेन में। Only one gonad is situated बैक साइड ऑफ इंटेस्टाइन। जो यहाँ पे गोनैड है वो सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सिर्फ गोनैड के फॉर्म में, सिर्फ बैक साइड में प्रेजेंट हुआ है, इंटेस्टाइन में। एक गोनैड कहाँ प्रेजेंट होगा? इंटेस्टाइन में। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है एसिडिया और सायोना। ठीक, अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर पढ़ेंगे। सेकेंड ऑर्डर क्या है आपका? प्लूरोगोना। प्लूरोगोना क्या होता है? बॉडी कॉम्पैक्ट एंड नॉट डिवाइडेड इनटू थोरेक्स एंड एब्डोमेन। यहाँ पे जो होता है इसका बॉडी कैसा होता है? कॉम्पैक्ट होता है, और यहाँ ये डिवाइड नहीं होता है दो रीजन में, थोरेक्स और एब्डोमेन में। ठीक, लेकिन हम लोग जो एंट्रोगोना पढ़े थे ये क्या होते हैं? थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होते हैं, लेकिन यहाँ आपका प्लूरोगोना में डिवाइड नहीं पाए जाते हैं। अब प्लूरोगोना का देखेंगे और रीजन क्या क्या है। तो न्यूरल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड ऑन दी डॉर्सल साइड ऑफ नर्व फाइबर। जो इनका न्यूरल ग्लैंड होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है? डॉर्सल साइड में नर्व फाइबर की तरह। टू गोनैड्स आर अटैच टू मेंटल। यहाँ पे दो गोनैड्स पाए जाते हैं, किससे अटैच होते हैं? मेंटल से अटैच होते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका हर्डमानिया। हर्डमानिया को हम लोग पढ़ेंगे एकदम डीपली, ये BSc सेकेंड ईयर में पूछा जाता है। और एक एग्जाम्पल है आपका मालगुला। तो ये दो एग्जाम्पल यहाँ हो गए आपके कौन से ऑर्डर के? ये हो गए आपके प्लूरोगोना ऑर्डर के। ठीक, अब हम लोग क्लास थर्ड पढ़ेंगे। क्या है? थैलेसिया। तो थैलेसिया क्या होता है? फ्री स्विमिंग पेलेजिक फॉर्म होता है, सॉलिटरी और कॉलोनियल होता है, सेक्सेड यूनाइटेड होते हैं, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। जो टेल होता है वो नर्व कार्ड एंड नोटोकार्ड एब्सेंट इन एडल्ट। तो यहाँ पे जो टेल होता है वो नर्व कार्ड पाया जाता है, और नोटोकार्ड क्या होता है? एब्सेंट होता है एडल्ट में, क्योंकि यहाँ पे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका बाइसेक्सुअल द्वारा होता है, मीन्स बडिंग होता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के द्वारा होता है। और दीज आर डायमॉर्फिक फॉर्म एग्जिबिटिंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे आपका डायमॉर्फिक फॉर्म होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। जो गिल स्लिट्स होते हैं वो ओपन होते हैं एंड एट्रियल चैम्बर एंड नॉट टू द एक्सटीरियर। जो गिल स्लिट होते हैं वो ओपन होते हैं एट्रियल चैम्बर में, और यहाँ पे आपका एक्सटीरियर चैम्बर में नहीं ओपन होता है। अब इसका ऑर्डर फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका ऑर्डर फर्स्ट है पायरोसोमिडा। पायरोसोमिडा क्या होता है? ये फ्री स्विमिंग होते हैं, पेलाजिक कॉलोनियल फॉर्म होते हैं, और ज्वाइट्स आर एम्बेडेड इन द जेलेटिनियस सब्सटेंस। जो ज्वाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? धंसे हुए होते हैं एक जिलेटिनियस सब्सटेंस में। यहाँ पे आपका फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डायरेक्ट होता है। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? पायरोसोमा। आपका पायरोसोमाइडा का क्या हो गया एग्जाम्पल? पायरोसोमा। तो ये इसके नाम से कनेक्ट है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर सेकेंड है साइक्लोमाइरिया या डोलिलीडा।
तो यहाँ पे साइक्लोमाइलिटिया क्या कह रहा है, फ्री स्विमिंग पेलाजिक फॉर्म होता है। ग्लिस स्लिट जो होता है वो कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, वेरिएबल इन नंबर। यहाँ पे लार्वा जो होता है वो नोटोकार्ड और टेल रीजन पाया जाता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बडिंग के द्वारा होता है। एग्जाम्पल क्या है आपका, डोलियम या डॉलियोपसिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइक्लोमाइरिया। अब हम लोग लास्ट देखेंगे क्लास ऑर्डर हेमीमाइरिया। ऑर्डर थर्ड है आपका हेमीमाइरिया में, इसको साल्पीडा भी कहते हैं। ये फ्री स्विमिंग होते हैं। टेस्ट इज़ वेल डेवलप्ड एंड ट्रांसपेरेंट। जो इसका टेस्ट होता है वो कैसा होता है, वेल डेवलप्ड होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ पे टेल्ड लार्वा अपसेंट होता है और कॉलोनियल फॉर्म्स मेनी फ्यूजीफॉर्म बॉडी। तो यहाँ पे जो कॉलोनियल फॉर्म होता है वो कैसे होता है, फ्यूजीफॉर्म बॉडी। इसका एग्जाम्पल क्या है, साल्पा। तो ये सारे हो गए आपके यूरोकॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इसको लिख लीजिएगा। ये बीएससी सेकेंड ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर साल पूछा जाता है। देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।